सभी व्यूअर्स को जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा कि नवरात्रों के बाद जो ज्वारे हैं, अखंड ज्योत है या फिर पूजन सामग्री है, फूल हो गए, सुपारी, इलायची, इन सारी चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन आगे मिलती रहेगी। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा लिखना आप बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं अखंड ज्योत की। तो नवरात्रों में कई बार ऐसा होता है कि आखिरी नवरात्रे तक भी, हमारा कन्या पूजन तक भी ज्योत में थोड़ा सा घी बचा रह जाता है, ज्योत अभी जल रही होती है। तो हमें इस ज्योत को जलते रहने देना है, भूल कर भी इसे खुद ठंडा नहीं करना है। आपने कन्या पूजन करना है, आप बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन ज्योत को अपने स्थान पर बिल्कुल उसी तरीके से जलने दीजिए जब तक कि इसमें जो घी है वो खुद ही पूरा ना हो जाए। अखंड ज्योति माँ का ही साक्षात जागृत स्वरूप है, तो जलती हुई ज्योत को बुझाने की गलती, उससे छेड़छाड़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। उसे बिल्कुल उसी तरीके से जलने दें, और जब ये स्वयं शांत हो जाए, स्वयं ठंडी हो जाए, तब आप उसमें से बाती अलग कर सकते हैं। उसे अपने बाकी प्रवाह के सामान के साथ आप रख लीजिए। अब बात करते हैं जो ज्वारे हमने नवरात्रों में उगाए थे, उनका हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उन ज्वारों में से आप 7 कण उसके निकाल लें, उसे माता रानी के चरणों में रख दें, और पूजा समाप्त होने के बाद, संपूर्ण होने के बाद, उन ज्वारों को आप अपने धन स्थान पे तिजोरी में लाल कपड़े में बांध के रख सकते हैं। और जो बचे हुए ज्वारे हैं वो आप पहले मिट्टी से अलग कर लें। मिट्टी को आपको गमले में डालना है, और जो ज्वारे हैं उन्हें आप गौ माता को खिला सकते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि जो मिट्टी आपने अलग कर दी है, उसके बाद वो ज्वारे आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो नारियल और कलश है उसका क्या करना है। तो नारियल आपको जिस भी दिन आप कन्या पूजन करते हैं, वो अष्टमी भी हो सकती है, नौमी भी हो सकती है, तो कन्या पूजन वाले दिन ही आपको उस नारियल को तोड़ना है। कंजकों को प्रसाद स्वरूप वो नारियल देना है। आपने थोड़ा थोड़ा अपने पूरे परिवार में प्रसाद के तौर पे वो नारियल देना है। और जिन भी लोगों ने व्रत किया है, वो व्रत के पारण के समय सबसे पहले उस नारियल के प्रसाद को ग्रहण करेंगे। उसके बाद आप जो भी प्रसाद ग्रहण करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन नारियल से ही आपको अपना व्रत खोलना है। अब जो कलश में पानी है वो बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वो पूरे 8 दिन 9 दिन, जितने दिन आप पूजा करते हैं, वो जल अभिमंत्रित होता रहता है, और उसमें बहुत ही शक्ति होती है घर की नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म करने की, घर में सुख शांति और समृद्धि लाने की। तो आप आम के पत्तों की सहायता से, या फिर जो पूजा में से एक फूल ले लें, उस फूल की सहायता से उस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पे, बालकनी में, आपके सारे जितने भी कमरे हैं, ड्राइंग रूम, बेडरूम, उन सब में आपको छिड़कना है। अपने घर के रसोई घर में आपको ज़रूर छिड़कना है। बस आपको घर के टॉयलेट्स, बाथरूम में वो जल नहीं डालना है बिल्कुल भी। पूरे घर में वो जल जब आप छिड़क देते हैं, और जो बचा हुआ जल है उसे आप किसी गमले में डाल दें। अब कलश में हमने सिक्का, सुपारी वगैरह जो चीज़ें रखी थी, उन्हें आपको क्या करना है, जो ज्वारे हमने निकाले हैं अपनी तिजोरी में रखने के लिए, उन ज्वारों के साथ ही वो सिक्का, सुपारी आप ले लें, उसे लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध के अपने धन स्थान पे आप इसको रख दें। फिर हमारे पास पूजा के फूल होते हैं, ठीक है, जो माता रानी को हार चढ़ाए हैं, फूल चढ़ाए हैं, तो इन्हें आप गार्डन में कहीं पे भी मिट्टी में दबा सकते हैं, ठीक है। इन्हें आप नदियों में ना डालें, इससे नदियाँ बहुत ज़्यादा दूषित होती हैं और ये करना गलत है। कई बार हम क्या करते हैं कि खेतरी को, पूजा के सामान को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, या फिर मंदिर में ऐसे छोड़ आते हैं, तो ऐसा करना भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने वहाँ से अपने घर से वो चीज़ें उठाई और फिर आपने पेड़ के पास रख दी,
और आपने खुद ने भी देखा होगा कि बाद में उन चीज़ों की बहुत निरादरी होती है। कई बार तो लोग माता रानी की मूर्तियाँ, भगवान की तस्वीरें भी पीपल के पेड़ के पास रख आते हैं कि चलो हमने तो पीपल के पेड़ पे रख दिया, और बाद में उनकी बहुत ज़्यादा निरादरी होती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि इससे बहुत पाप लगता है। जितने आदर सम्मान से, प्यार से आपने माता रानी को अपने घर बुलाया, उनकी पूजा की, व्रत किए, तो उसी आदर सम्मान के साथ आपको वो जो सारी सामग्री है उसकी सही तरीके से विदाई करनी ज़रूरी है, तभी आपको पूजा का पूरा फल मिलता है। तो ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, आपके जवारे, अखंड ज्योति और नारियल कलश से लेके पूजा के फूल तक को भी आपको किस तरीके से करना है, सारा प्रोसेस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर भी अगर कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।